हेलो दोस्तों, एबीएम हाई स्कूल मामर कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हम क्लास 9 की विज्ञान को कवर कर रहे हैं, रोज आपको लेक्चर दे रहे हैं हम, तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो उसी क्रम में आगे चलते हुए आज हम कार्य ऊर्जा वाले पाठ को पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9th की फिजिक्स का पोर्शन है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य की। कार्य जिसे अंग्रेजी में हम वर्क कहते हैं। तो देखिए, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो अगर हम बात करें कार्य की, तो कार्य किसे कहेंगे? मान लो हमने किसी पर बल लगाया और उसी तरफ क्या हुआ? विस्थापन हुआ, या बल लगाने पर विस्थापन होना। नहीं आ रहा है समझ। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारी कोई वस्तु है, ये हमारा कोई वस्तु है। वस्तु कुछ ही मान लीजिए आप लोग, कुर्सी, टेबल वस्तु है, और इसमें हमने यहां से बल यानी इस पर क्या लगाया? धक्का लगाया। इस पर क्या लगाया? धक्का लगाया। ये वस्तु है और इस पर हमने यहां से इस तरफ की ओर ऐसा धक्का लगाया। अब जब हम किसी वस्तु पर धक्का लगाएं, तो या तो ये वस्तु आगे की तरफ जाए या ये वस्तु इस तरफ आए। तो इस प्रक्रिया को हम कार्य कहते हैं। तो अगर बात करें क्लास 9th के हिसाब से, तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है इसमें कि बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो देखिए, जैसे W बराबर, इसका फॉर्मूला आता है W बराबर F इंटू डी। तो हमारा W क्या हो गया? जे हो गया बच्चों कार्य, और F जो हो गया हमारा बल, और D हो गया हमारा विस्थापन। बस यहीं से सीधा परिभाषा बन गई कि कार्य बल और विस्थापन के बीच में गुणा। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के बीच में गुणा, तो गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट यहां से ये है, इसका मात्रक पूछ लिया जाता है। तो इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक याद रखना, इसका मात्रक है जूल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्ट एक नंबर में डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक है जूल, और कार्य का सूत्र है आपका W बराबर F इंटू डी। ये हमारा कार्य का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम कार्य की परिभाषा की बात करें, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। लेकिन आप जब आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे कार्य की परिभाषा, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। लेकिन यहां में सिर्फ इतना याद रखना है, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो है W बराबर F इंटू डी, और इसका जो मात्रक है वो है मात्रक जूल। चलो आगे बात करते हैं अब कार्य के प्रकार। कार्य
के प्रकार, अगर हम बात करें कार्य के प्रकार की, तो कार्य हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो कार्य है वो 3 प्रकार का होता है। तो देखिए, नंबर पहला की बात करें हम, तो वो है हमारा धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य, तो धनात्मक कार्य किसे कहेंगे? मान लीजिए ये हमारी कोई वस्तु है। मैं पहले बता चुका हूं कि वस्तु कुर्सी, टेबल कुछ भी हो सकती है। और यहां से हम लगा रहे हैं भैया, ये है भैया कोई लड़का है और इस पर क्या लगा रहा है? बल। किस तरफ? इस तरफ पे बल लगा रहा है। बल किस तरफ? इस तरफ पे बल लगा रहा है। तो वस्तु भी कहाँ जा रही है? वस्तु भी इसी तरफ जा रही है। देखिए, अगर बल किस तरफ लगा रहा है? बल लगा रहा है इस तरफ, तो वस्तु भी कहाँ जा रही है? ये भी इसी तरफ जा रही है। तो ऐसे कार्य को हम धनात्मक कार्य कहते हैं। देखिए, दोबारा समझिए इसको कि एक वस्तु है और एक व्यक्ति है जो कि बहुत हंस रहा है। तो एक क्या लगा रहा है? उस पर एक बल लगा रहा है, उसे धक्का दे रहा है उस वस्तु को। तो जो धक्का दे रहा है वो किसकी तरफ? आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या दे रहा है? वो धक्का। और वस्तु भी कहाँ जा रही है? इसी तरफ। जिस तरफ वो धक्का दे रहा है उसी तरफ कोई वस्तु जा रही है। तो ऐसे कार्य को हम धनात्मक कार्य कहते। आपको इसकी परिभाषा ये लिखनी है। क्या लिखनी है? कि बल तथा विस्थापन, बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो। क्या हो? समान हो, उसे हम धनात्मक कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन की दिशा अगर समान है तो उसे हम धनात्मक कार्य कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई घोड़ा है। अगर वो घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, घोड़ा गाड़ी को, मान लीजिए घोड़ा आगे है, गाड़ी उसके पीछे है, तो घोड़ा गाड़ी को कहाँ खींचेगा? आगे की ओर। और गाड़ी भी कहाँ जाएगी? आगे की ओर। तो ये हमारा हो गया धनात्मक कार्य। अब दूसरी बात करें हम, ऋणात्मक कार्य। दूसरा पॉइंट है हमारा ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य की अगर हम बात करें, देखिए वही उदाहरण, मान लीजिए ये हमारी कोई वस्तु है और एक कोई व्यक्ति है। अब ये लगा रहा है इस पर बल। इस तरफ क्या लगा रहा है? बल। बल लगा रहा है वो इस तरफ, बल लगा रहा है वो इस तरफ, लेकिन वस्तु आ रही है इस तरफ। वस्तु आ रही है इस तरफ। जैसे मान लो आपने कहीं देखा होगा, कोई अगर अपनी भाषा में बोले, जैसे कोई घाटी है, घाटी पर हम लोग क्या करते हैं? कभी कभी गाड़ी में धक्का ऊपर की ओर देते हैं, लेकिन गाड़ी हमारी तरफ आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि धक्का हम आगे की तरफ देते हैं और गाड़ी हमारी ओर आती है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर है, हमने धक्का दिया आगे की ओर, अब हम धक्का आगे की ओर दे रहे हैं लेकिन वो एकदम से हमारी ओर आ रहा है। तो ऐसे कार्य को हम ऋणात्मक कार्य कहते हैं। तो इसका है बल तथा, इसकी परिभाषा, बल तथा विस्थापन की दिशा अलग अलग हो, उसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं। उसे हम ऋणात्मक कार्य कहते हैं। तो अगर बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग है
तो उसे हम ऋणात्मक कार्य कहते हैं। तीसरा और तो अब तीसरी बात करते हैं हम शून्य कार्य की। शून्य कार्य। तो उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या हम लोग लाइव क्लास लेकर आए? अगर आप लाइव क्लास की इच्छा रखते हो तो आप हमें कमेंट में बताएं कि सर आप लाइव क्लास लें। अगर आप 11th 12th बायो की क्लास चाहते हो यूट्यूब के माध्यम से, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर, जो कि श्री BL कुशवाहा जी के यथार्थ प्रयास से संचालित हो पाई है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोग कमेंट में बताओगे कि सर हमें 11th की 1 शॉट लाइव क्लास चाहिए, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म, एक भी ओटी बाहर नहीं जाएगी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उससे पूरा NCERT का घोल तैयार करके हम आपको देंगे। अगर ऐसा चाहिए हो आपको तो कमेंट बॉक्स में डालें, तो उसका आंसर आपको बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। तो देखिए, जहां हम थे वहां पर आ जाते हैं। शून्य कार्य, मान लीजिए शून्य कार्य, ये कोई दीवार है, क्या है, कोई वस्तु, मान लो ये है भैया दीवार, ये है हमारी दीवार, और ये है भैया कोई व्यक्ति। अब कोई पागल ही होगा, ये कौन है? एक पागल सा लड़का है। तो देखिए ये क्या काम करता है भैया, दीवार पर बहुत जोर से बल लगाता है। कहाँ लगाता है? दीवार पर बहुत जोर से बल लगाता है, लेकिन दीवार तो ना आगे जा रही ना पीछे जा रही, ना दीवार भैया इस तरफ जा रही और ना ही इस तरफ जा रही, वो बिल्कुल स्थिर है। कैसी है भैया? स्थिर है, वो हमेशा स्थिर है, वो ना आगे है ना पीछे जा रही। एक परेशान हो रहा है बार बार कि धक्का दिया जाए, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। जब परिवर्तन नहीं आ रहा है तो उसका जो कार्य है वो क्या है? शून्य। मतलब बल तो लगाए लेकिन विस्थापन ना हो। बल लगाने पर यदि विस्थापन नहीं होता है तो उस कार्य को हम शून्य कार्य कहते हैं। तो चलो एक बार 1 मिनट का बंस एक मिनट में पूरा देख लो आज का जो मैंने पढ़ाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया हम काय की? कार्य की। तो कार्य हमने पढ़ा सर F इंटू डी, W बराबर F इंटू डी। इससे परिभाषा बनाओ जल्दी। सर इसकी परिभाषा है, क्या है? बल। F क्या है? बल। और D क्या है? विस्थापन। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। नंबर पहला, कार्य कितने प्रकार का सर? 3 प्रकार का। नंबर पहला धनात्मक कार्य, नंबर दूसरा ऋणात्मक कार्य, नंबर तीसरा शून्य कार्य। अब धनात्मक कार्य किसे कहोगे? सर अगर बल इधर लगा रहे और विस्थापन भी जिस दिशा में बल लगा रहे, बल आगे लगाया, विस्थापन भी कहाँ होगा? आगे। अगर देखो दिशा दोनों की क्या है? समान। दिशा दोनों की समान है। अगर बल और विस्थापन दोनों की दिशा समान हो तो ऐसे कार्यों को हम धनात्मक कार्य कहते हैं। देखो बल लगा रहे आगे की तरफ, विस्थापन हो रहा है पीछे की तरफ, बल लगा रहे आगे की तरफ और विस्थापन हो रहा है पीछे की तरफ, तो ऐसे कार्यों को हम ऋणात्मक कार्य कहते हैं। तीसरा क्या? बल लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, तो कौन सा कार्य? शून्य कार्य। और एक चीज याद रख लो आज कि जो कार्य है इसका SI मात्रक है भैया, क्या? जूल आएगा। तो आज के मुख्य समाचार यहीं तक। कल अगली वीडियो में आपको ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ाया जाएगा। नमस्कार।